हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे राउटिंग पॉलिसी रूट 53 के जो लास्ट राउटिंग पॉलिसी जिसे कहते हैं जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी, उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि ये आपका जो प्रैक्टिकल है, इसको आपके सभी कोई भी जो इंस्टीट्यूट है उसमें स्किप कर दिया जाता है। अगर आप किसी भी ऑनलाइन बात करें, ऑनलाइन स्टडी की, जैसे आपका कोर्सेरा हो गया या उडमी हो गया, उनमें भी ये टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है। लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल में इस टॉपिक को कवर किया है ताकि आप डिटेल से हर एक चीज को समझ पाएं और उसको प्रैक्टिकल या लैब परफॉर्म कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी। जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी जस्ट लाइक आपका जो जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी था, सेम वही है। इसमें भी आप लोकेशन वाइज अपने लोकेशन वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि इस लोकेशन से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो मेरे इस पब्लिक आईपी पे या इस सर्वर पे मूव हो जाए रूट 53 के थ्रू। लेकिन इसमें आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इसमें आप जो लोकेशन है उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, उसका साइज अपने हिसाब से श्रिंक कर सकते हैं या उसका साइज एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर आप कंट्री बेस्ड आप लोकेशन बनाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि चाइना के कंट्री का अगर कोई ट्रैफिक आए तो सिर्फ चाइना कंट्री से आए। अगर इंडिया कंट्री से जो ट्रैफिक है, इंडिया और पाकिस्तान की कंट्री से, तो वो एक सर्वर पे चला जाए। अगर चाइना कंट्री से कोई ट्रैफिक आए तो दूसरी कंट्री पे चला जाए। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब जो लोकेशन है, जियो लोकेशन है, उसको अपने हिसाब से उसका साइज एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, कवरिंग एरिया, या उसका एरिया को सिंक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि इंडिया में कि पूरे इंडिया का जो ट्रैफिक है वो सिर्फ मुंबई वाले सर्वर पर जाए। आप चाहते हैं कि जो साउथ का जो ट्रैफिक है वो आपका किसी दूसरे सर्वर में फ्लो होना चाहिए, किसी दूसरे सर्वर में आपका रूट 53 उसको फ्लो कर दे। उस कंडीशन में आप जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी का यूज करते हैं, जिस कंडीशन में आप चाहते हैं कि जो आपका जियो लोकेशन है, जो एरिया है, आपका जो रीजन है, उसका साइज आप एक्सटेंड करना चाहते हैं या सिंक करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये आपका लास्ट राउटिंग वो है आपका पॉलिसी, जिसे कहते हैं जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी, 7 नंबर राउटिंग पॉलिसी है। लेट रूट 53 route traffic to your resource based on the geographic location of your user and your resources। मीन्स आपके यूजर का जो डेटा है, जो ट्रैफिक है, वो जियो लोकेशन बेस्ड आपका रूट 53 फॉरवर्ड करेगा कि आपने जिस लोकेशन का, उस लोकेशन का जो ट्रैफिक है जिसमें आपका एंड यूजर है, वो किस सर्वर में आपने फॉरवर्ड कर रखा है। तो उस सर्वर, उस रीजन का जो ट्रैफिक होगा, जैसे आपने सपोज कर रखा है इंडिया रीजन का जो ट्रैफिक है वो आपके मुंबई सर्वर में होस्ट हो या फ्लो हो, तो रूट जैसे ही इंडिया रीजन से कोई यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, क्वेरी आएगी, तो रूट 53 उसको कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, उसे फॉरवर्ड कर देगा मुंबई रीजन वाले सर्वर पे। यू कैन ऑल्सो ऑप्शनली चूज द रूट more traffic or less to given resource by specifying a value known as bias। मीन्स हमने बताया इसमें एक आप बायस का फीचर होता है, जिस फीचर के थ्रू आप जो एरिया डिफाइन कर रहे हैं, जो आप लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं, जो आप रीजन डिफाइन कर रहे हैं, उस एरिया, उस लोकेशन, उस रीजन का आप साइज या तो एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका कवरिंग एरिया उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, या उसका कवरिंग एरिया को कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायस। तो चलिए देखते हैं। The bias expand or shrink the size of geographic region from which traffic is routed to a resource। तो मैंने बताया कि बायस के बिहाफ में आप जो आपका एरिया है, जो रीजन है, जो आपका कंट्री है, उस जो लोकेशन है उसका आप साइज कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ज्यादा कर दिया शायद, तो ज्यादा एरिया के ज्यादा एरिया के जो आपके एंड यूजर हैं, उन सभी इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट स्पेसिफिक सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा। अगर आपने उसका साइज सिंक कर दिया, कम कर दिया, तो कम उस लिमिटेड एरिया के ही जो एंड यूजर है उनकी रिक्वेस्ट स्पेसिफिक सर्वर पे फॉरवर्ड करेगा। तो आप इससे अपना जो ट्रैफिक है फुल्ली मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको मैनेज करना। चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें एक फिगर लिया है जियो प्रॉक्सिमिटी मैप का। तो इसमें आपने देखिए कुछ ऐसा डिफाइन कर रखा है कि इतने वाले जो लोकेशन है, पैसिफिक ओशियन का जो ये लोकेशन है, यहाँ से जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो उसका किसी एक पब्लिक आईपी या किसी एक सर्वर पे आपकी फ्लो हो। इस रीजन, सिर्फ इतने वाले जो आपकी रीजन या एरिया से जो रिक्वेस्ट आएगी वो किसी दूसरे सर्वर पे फ्लो हो,
ये जो इतने एरिया बचा इनकी जो रिक्वेस्ट आए वो किसी तीसरे सर्वर में फ्लो हो, प्लस इस एरिया की जो रिक्वेस्ट आए वो किसी चौथे सर्वर में फ्लो हो, और जो इतने एरिया की रिक्वेस्ट आए वो किसी 5वें सर्वर में फ्लो हो। तो आप इसे अपने कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस एरिया की रिक्वेस्ट आए, उसका साइज आप एक्सटेंड कर सकते हैं रीजन का या लोकेशन का, या उसका साइज सिंक कर सकते हैं, और उसके बाद डिफाइन कर सकते हैं कि उस जो एरिया आपने डिफाइन किया है, एक्सटेंड किया या सिंक किया, उसकी रिक्वेस्ट किस पर्टिकुलर सर्वर पे होस्ट हो या रूट हो। तो फ्रेंड्स चलिए इसका हम लोग लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड देखिए, इस समय मैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया हूँ, और इस समय मैं अपने रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ और मुंबई रीजन में हूँ। मैंने मुंबई रीजन में एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है। उस EC2 इंस्टेंस का जो IP है, पब्लिक IP ये है, और इस पब्लिक IP पे मैंने एक वेब पेज भी लॉन्च कर रखा है। तो मैं दिखा देता हूँ इसका वेब पेज एक्सेस करके। तो ये देखिए इसका वेब पेज, इससे जो ये वेब पब्लिक IP से जो वेब पेज रिफ्लेक्ट हुआ ये वेब पेज है। इसमें देखिए मैंने शो कर रखा है AP-South-1A। इसी तरह मैंने क्या कर रखा है, एक दूसरा सर्वर मैंने आयरलैंड रीजन पे होस्ट कर रखा है। पहला वाला सर्वर मुंबई रीजन पे, दूसरा वाला सर्वर आयरलैंड रीजन पे होस्ट कर रखा है। जब आयरलैंड वाला रीजन एक्सेस करेंगे तो उसमें EU-West-1 आपको रिफ्लेक्ट करेगा, जैसा कि आपने मुंबई रीजन एक्सेस किया तो AP-South-1 रिफ्लेक्ट किया। और मुंबई वाले रीजन की जो IP है वो ये है, देखिए ये वाला IP था आपका, ये देखिए मुंबई वाले रीजन की IP ये है। और ऐसे ही अगर आप आइलैंड वाले रीजन को एक्सेस करेंगे तो उसका पब्लिक IP ये है। आप इसको अभी वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं, इसको कॉपी करिए और यहाँ से इसको एक्सेस करिए। तो देखिए इसका वाला वेब पेज में आपको EU-West-1 रिफ्लेक्ट करेगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने आपको दिखाया कि मैंने दो सर्वर होस्ट कर रखे हैं, एक मुंबई रीजन पे और एक आयरलैंड रीजन पे होस्ट कर रखे हैं, और दोनों का वेब पेज मैंने आपको एक्सेस करके यहाँ पे डिफाइन किया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने रूट 53 में। तो रूट 53 में चलते हैं हम लोग। तो रूट 53 में मैं देखता हूँ कि मेरा एक होस्टेड जोन क्रिएट है, यहाँ पे 1 शो कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट कोई भी आपकी राउटिंग पॉलिसी नहीं लगी है तो 0 शो कर रहा है। अगर आपको देखना है कोई हेल्थ चेक क्रिएट करना है किसी आपका वेब सर्वर के लिए, EC2 इंस्टेंस के लिए, तो आप यहाँ से क्रिएट हेल्थ चेक में क्लिक करके उसका हेल्थ चेक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डोमेन परचेज करना है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। प्लस आपको अगर कोई डोमेन सर्च करना है कि उसका क्या प्राइसिंग है और वो अवेलेबल है या डोमेन या नहीं है उस नेम का डोमेन अवेलेबल, तो आप यहाँ पे टाइप करके उसका प्राइसिंग सर्च कर सकते हैं, क्या और कौन सा लेवल आपको टॉप लेवल डोमेन आपको सिलेक्ट करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने होस्टेड जोन के अंदर चलते हैं। होस्टेड जोन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने एक मेरा होस्टेड जोन क्रिएट है technical-suffer.club, और मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन नेम मैंने अपने GoDaddy अकाउंट में परचेज किया है, जिसको मैं AWS में मैनेज करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है कि कैसे GoDaddy के अकाउंट को आप AWS में मैनेज कर सकते हैं तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, जैसे मैंने प्लेलिस्ट में आपके वीडियो अपलोड किए हैं उनको फॉलो करिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में, AWS के कॉन्सेप्ट समझने में। चलिए मैं इसमें मेरे पास दो रिकॉर्ड आपके हैं, दो सेट ऑफ रिकॉर्ड हैं। पहला है आपका NS रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, दूसरा है आपका SOA रिकॉर्ड, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। चलिए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे दो रिकॉर्ड मेरे क्रिएट हैं, एक NS रिकॉर्ड, दूसरा SOA रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड सेट, तो देखिए यहाँ पे आपको जो लास्ट रिकॉर्ड सेट है जियो प्रॉक्सिमिटी रिकॉर्ड सेट, वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जियो प्रॉक्सिमिटी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी यहाँ पे शो नहीं होगी आपको। तो मैं बताऊंगा वो कैसे शो होगी। तो आपको देखिए जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी यहाँ पे शो नहीं हो रही है आपको। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको देखिए हेल्थ चेक क्रिएट कर लेता हूँ, एक मुंबई रीजन के लिए, एक आयरलैंड रीजन के लिए। तो मैं हेल्थ चेक में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट हेल्थ चेक में क्लिक करता हूँ। तो मैं पहले मुंबई रीजन के लिए हेल्थ चेक क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखा मुंबई हेल्थ चेक, और यहाँ पे मैं मुंबई रीजन का जो IP है वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको अलार्म क्रिएट करना है तो अलार्म में यस करिए, अगर नहीं क्रिएट करना है तो नो कर दीजिए। अगर अलार्म क्रिएट करने से आपको ये एडवांटेज है कि आपका जब कोई वेब सर्वर या EC2 इंस्टेंस डाउन होगा, अनहेल्थी होगा, तो तुरंत आपके पास ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं क्विक अलर्ट के लिए तो आप इसके लिए आपको
क्रिएट अलार्म इनेबल करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको बाय डिफॉल्ट नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट हेल्थ चेक में क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरे मुंबई रीजन के लिए हेल्थ चेक क्रिएट हो गया। अब ये अननोन है, अभी 2-4 सेकंड के बाद ये हेल्थी शो करने लगेगा। चलिए मैं दूसरे रीजन के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। फिर से मैं क्रिएट हेल्थ चेक में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लूंगा आयरलैंड हेल्थ चेक और यहाँ पे मैं आईपी दूंगा उसका। तो आईपी के लिए मैं आयरलैंड रीजन का आईपी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। आपको अलार्म सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो लेके ही चल रहा हूँ और क्रिएट हेल्थ चेक में क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरे दोनों ही रीजन के लिए मैंने हेल्थ चेक क्रिएट कर लिए थे और दोनों आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और देखिए मुंबई रीजन वाला आपका हेल्थी शो कर रहा है। अब चलिए देखिए आपको जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी कहाँ से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रैफिक पॉलिसी में। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक पॉलिसी में ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक पॉलिसी में आप जाएंगे तो देखिए ट्रैफिक पॉलिसी में आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिएट ट्रैफिक पॉलिसी आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्रिएट ट्रैफिक पॉलिसी। तो देखिए आपने क्रिएट ट्रैफिक पॉलिसी में क्लिक किया। तो मैं वापस कैंसिल कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे मुझे इसको सेलेक्ट करना है और क्रिएट ट्रैफिक पॉलिसी में करना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉलिसी का नेम दिया। मैंने नेम दिया टेस्ट जियो प्रॉक्सिमिटी मैंने नाम दे दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा। अब देखिए अगर आपने पहले से कोई पॉलिसी क्रिएट कर रखी है तो आपको यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शन से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पहले से कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं की है तो आप यहाँ क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे ए रिकॉर्ड लेके चलेंगे। ए रिकॉर्ड के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट करना है अपना। तो यहाँ पे डीएनएस टाइप में ए रिकॉर्ड लेके चलेंगे। कनेक्ट टू में क्लिक करेंगे। कनेक्ट टू में आपको क्या करना है? आपको क्या कौन सी पॉलिसी बनानी है? यहाँ पे जियो प्रॉक्सिमिटी। तो यहाँ पे जियो प्रॉक्सिमिटी आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे जियो प्रॉक्सिमिटी आपने सेलेक्ट किया तो देखिए आप ऐसा बॉक्स खुलेगा आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए एंड लोकेशन आपको क्या लेनी है। एंड लोकेशन आपकी कहाँ पे है आपकी? तो पहली है मेरी मुंबई रीजन में। तो अब मैं मुंबई रीजन लेके चलता हूँ। पहला मेरा सर्वर है मुंबई पे। तो मुंबई रीजन कहाँ पे है? देखिए एपी साउथ 1 मुंबई। ये देखिए एशिया पैसिफिक के अंदर मुंबई रीजन आ गया। ठीक है, अब मुंबई रीजन आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है? 22 यहाँ से 22 सेट कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ से हेल्थ चेक भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हेल्थ चेक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुंबई रीजन का हेल्थ चेक आप असाइन कर देंगे। देखिए आपने यहाँ पे हेल्थ चेक में क्लिक किया और यहाँ पे मुंबई वाला रीजन हेल्थ चेक ले लिया। तो यहाँ पे आपने एंड पॉइंट जो लिया था, आपने क्या लिया था? मुंबई रीजन लिया था। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आपको? आप ऐसे दूसरे रीजन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अदर जो रीजन लिया हो आपने, तो अदर रीजन मेरा कहाँ पे है? मेरा अदर रीजन है आयरलैंड में। तो उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरा EU आयरलैंड आ गया। उसके बाद यहाँ पे उसका हेल्थ चेक डिफाइन कर सकते हैं। हेल्थ चेक में आपने क्लिक किया तो ये देखिए आयरलैंड वाला आपने हेल्थ चेक डिफाइन कर लिया यहाँ पे। तो आपने दोनों ही क्रिएट कर लिए। अब देखिए आपको यहाँ पे ग्राफ शो कर जाएगा। आपको ग्राफ देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्राफ शो कर जाएगा कि इस रीजन में कितना ग्राफ आ रहा है। जियो प्रॉक्सिमिटी जो आपका ग्राफ आ रहा है तो कौन सा आपने लिया है। तो ये देखिए आप उसको यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं कि कहाँ आपका, ये देखिए एक रीजन ये है आपका, इसको आपको कम करना है या ज्यादा करना है। तो आप यहाँ पर 22 सेट कर सकते हैं। ये 22 आ रहा है। 22 आपने 1 से 99 वैल्यू तक जाएगी। आपने किया कि आप 55 वैल्यू लेनी है मुझे और यहाँ पे एंटर किया 50। यहाँ पे देखिए 50, तो ये देखिए यहाँ पे आ गई है। तो आप इसको कम करना है तो मुझे मैं लेता हूँ यहाँ पे -10। तो मैं रीजन को कम करना चाहता हूँ तो मैंने लिया -10 और देखिए -10 में देखिए रीजन कम हो गया मेरा। मैं और कम करना है तो -20 ले लिया मैंने, तो मेरा 22 और कम हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए और कम हो गया। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कितना रीजन आपको लेना है, कितना आपको मैनेज करना है।
तो ये बायस के लिए होता है। आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से। तो आप ऐसे बायस को डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको अगर कोई और रीजन भी है आपके पास, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर जियो प्रॉक्सी लोकेशन क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए तीसरा रीजन भी आ जाएगा। तो आप उस तीसरे रीजन का भी आप यहाँ पे हेल्थ चेक असाइन कर सकते हैं और उसका रीजन का नाम असाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई तीसरा रीजन नहीं है, तो मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए अब मेरे पास ये 2 ही रीजन है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट टू में क्लिक करूंगा। कनेक्ट टू में क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा न्यू एंड पॉइंट। यहाँ पे मैं करूंगा न्यू एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे मेरा ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। इस रीजन का, जो इस रीजन का ट्रैफिक है, किस रीजन कहाँ पे फ्लो होना चाहिए? न्यू एंड पॉइंट में फ्लो होना चाहिए। तो देखिए एंड पॉइंट में मैं गया और यहाँ पे जाके मैं वैल्यू में जाके क्या करूंगा, मुंबई रीजन है तो मुंबई रीजन का आईपी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, ये मुंबई रीजन के लिए था देखिए, तो यहाँ पे मैं मुंबई रीजन का आईपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी कनेक्ट टू में जाऊंगा और यहाँ पे कनेक्ट टू में जाके मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, एंड पॉइंट, न्यू एंड पॉइंट। न्यू एंड पॉइंट में जाऊंगा मैं और यहाँ वैल्यू में आके मैं यहाँ पे आइलैंड रीजन के लिए मैंने बनाया है ये। तो यहाँ पे आइलैंड रीजन का मैं आईपी, पब्लिक आईपी, देखिए आइलैंड रीजन को मैंने बनाया है, वहां पे इसके लिए पब्लिक आईपी मैं मेंशन कर दूंगा। सेम ऐसे ही अगर आपको आइलैंड रीजन का जियो प्रॉक्सिमिटी चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। बायस वैल्यू चेंज करनी हो तो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही मेरे आपने असाइन कर दिए। आप क्या करना है, आपको क्रिएट ट्रैफिक पॉलिसी में क्लिक करना है। तो आपने क्रिएट ट्रैफिक पॉलिसी में क्लिक किया, देखिए यहाँ पे। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, आप यहाँ पे नाम कुछ देना चाहें, जैसे आप चाहते हैं app.technical-suffer.club नाम से पिंग हो, एक्सेस हो, या आप चाहते हैं कि server.technical-suffer नाम से क्लब नाम से एक्सेस हो, या सिर्फ चाहते हैं आपकी technical-suffer.club नाम से एक्सेस हो, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए टीटीएल टाइम आप चेंज करना चाहें तो टीटीएल टाइम भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए अगर आपने इसमें क्लिक किया, क्रिएट किया, तो आपकी $50 आपको पे करने पड़ेंगे। तो $50 काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो मैंने आपको एंड तक पहुंचा दिया, बस आपको क्लिक में क्लिक करना है और आपका ये पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप यहाँ पे जैसे ही क्रिएट पॉलिसी रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे, आपके पास आपका जो बिलिंग है $50 आपका इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो राउटिंग है, ये आपका जो जियो प्रॉक्सिमिटी राउटिंग पॉलिसी है आपका क्रिएट हो जाएगा। आप इसके बाद कोई फर्दर स्टेप नहीं आएगा, ये इसका लास्ट स्टेप है। आप यहाँ पे नाम डिफाइन करिए, टीटीएल टाइम डिफाइन करिए और आप इसके बाद क्रिएट में क्लिक कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आपने क्रिएट में क्लिक किया तो देखिए प्राइसिंग पर मंथ दिखा रहा, हर मंथ आपके पास $50 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कोई आपका अच्छा नहीं है कि आप इसको इतना पे करें। तो मैं इसको अब नेक्स्ट फर्दर स्टेप में मैं क्लिक नहीं करूंगा। और अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आप इतना पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्लीज इसको मत पे करिएगा, क्योंकि $50 काफी बड़ा अमाउंट होता है जो आपके AWS आपसे चार्ज करेगा। तो आप इसको यहाँ से स्किप कर दीजिए या इसको क्रॉस कर दीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक लास्ट चीज कि मेरा इस समय बिलिंग कितना हुआ है मेरे इस लास्ट मंथ का। जो मेरा मई मंथ गया, मई 2020 जो आपका गया है, उस मई मंथ में मेरा कितना बिलिंग जनरेट हुआ। तो मैं बिलिंग में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे बिलिंग मेरा शो करेगा कि कितना बिलिंग जनरेट हो चुका है। इसलिए मैंने उसको $50 देना सही नहीं समझा। तो देखिए कितना बिलिंग जनरेट हुआ ये आपको शो कर देगा कि मेरा मई मंथ का जो बिलिंग है 275 इंडियन रुपीज के अभी जनरेट हो चुका है। तो 275 इंडियन रुपीज में क्या क्या है, देखिए सबसे ज्यादा क्या कॉस्टिंग है। सबसे ज्यादा कॉस्टिंग है आपकी KMS, की मैनेजमेंट सर्विस का, आपको लगभग $1.5 पे करना पड़ा है। दूसरा आपको डेटा ट्रांसफर जो अब मैंने किया है रूट 53 में, जो डेटा ट्रांसफर किया है, जो सॉरी S3 में जो मैंने डेटा ट्रांसफर किया है S3 बकेट में, उसके लिए लगभग आपको $1 पे करना पड़ा है। रूट 53 में मैंने बताया था कि आप जो भी जोन बनाते हैं, मैंने एक जोन बनाया हुआ है technical-suffer.club, तो आपको पर मंथ आपको 50.5 आपको डॉलर पे करना पड़ता है। तो उसके लिए रूट 53 के लिए जो मैंने जोन बनाया उसके लिए मंथली $0.5 मुझे पे करना पड़ा। EC2 इंस्टेंस अगर आप लिमिट से ज्यादा चले जाते हैं देखिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ा। यहाँ पे लिखा है कि आपने EC2 इंस्टेंस, ये देखिए Amazon EC2 क्लाउड कंप्यूटिंग आपने ज्यादा यूज कर ली है, 100% से ओवर हो गई है आपकी यूजेस इस मंथ में।
तो इसलिए उसने उसके लिए भी चार्जेस पे किए आप उससे लिए हैं 0.05। तो और उसके बाद टैक्स आपका अप्लीकेबल है इसमें $0.5। इस तरह आपका जो टोटल बिलिंग आया है $3.61 आया है। और देखिए उसके हिसाब से मेरा 275 रुपये बिलिंग जनरेट हो गया है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।